बहलोल खान अपमान की आग में जलता हुआ कोल्हापुर के इर्द गिर्द मंडराता रहा। वह पलटवार करने के लिए मौके की फिराक में था। फिर से शिवाजी महाराज की स्वराज्य पर आक्रमण न करूंगा, ऐसा प्रतापराव गुजर को दिया वचन भूलकर दक्षिण कोकण से शिवाजी की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय उसने किया। अब प्रतापराव को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। महाराज रायगढ़ पर लौटे। अब महाराज की कीर्ति समूचे भारतवर्ष में फैल रही थी। औरंगजेब नामक कालिया का जहर निगलने का सामर्थ्य एक ही महादेव के पास था और वे थे मराठों के महादेव शिवाजी महाराज। औरंगजेब और बाकी सल्तनतों को सबक सिखाने में महाराज सफल हुए थे। अपने कर्तृत्व की साख पर उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। फिर भी हमारे ही भारतवासियों को शिवाजी भोसले हमारा भूपति नरपति राजा है ऐसा न लगता था। यह तो केवल एक सरदार पुत्र है ऐसा ही वे मान रहे थे। बादशाह और उसके सरदारों को महाराज का खौफ लगता था, लेकिन वे अभी भी महाराज को स्वतंत्र राजा मानने को तैयार नहीं थे। ढेर सारे मराठा सरदार तो महाराज द्वेष की आग में जलने का काम कर रहे थे। प्रजा में भी थोड़े बहुत संभ्रम की स्थिति थी, क्योंकि स्वराज्य तब तक अधिकृत न होता जब तक महाराज सिंहासनासीन होकर धर्ममान्य राजा न बने। इस बात को महाराज भली भांति जानते थे, पर राजा बनने हेतु उन्होंने स्वराज्य का सपना थोड़े ही देखा था। प्रजा का विश्वास पाने स्वराज्य को प्रतिष्ठा तथा लोकमान्यता मिले, यह बात अहम थी। इसी से स्वराज्य की नींव बनेगी, यह बात महाराज बखूबी जानते थे। महाराज से प्रभावित होकर छत्रसाल बुंदेले ने स्वराज्य सेवा करने की इच्छा जताई, पर महाराज ने उसे अपना राज्य फिर से खड़ा करने की सलाह देकर प्रेरित किया। महाराज की कीर्ति सुन औरंगजेब की राज्य से महाराज की भेंट लेने एक कवि आया और महाराज का दर्शन पाकर खुद को भूल ही गया। जिसकी जिह्वा पर मां सरस्वती की कृपा थी, जिसने शिवराज भूषण इस काव्य की रचना की, वह कवि था कविवर भूषण। 500 कोस दूर तंजावर से जयराम कवि जैसा 12 भाषाओं का बृहस्पति महाराज के दर्शन के लिए आया। शिवचरित्र विविध भाषाओं में लिखने का संकल्प उसने किया। महाराष्ट्र में बसे सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद तो उन्हें सदैव मिलता ही रहा, फिर भी किसी एक बात की कमी खल रही थी। काशी में बसे एक महापंडित के कानों तक महाराज की कीर्ति पड़ी। भारतवर्ष पातशाहियों के जुल्म तले कुचला जा रहा था, धर्म सत्ता भी मृतवत हो रही थी। तभी यवन सत्ता अपने पराक्रम से झकझोर कर रख देने वाला अलौकिक कर्तृत्व का धनी यह शिवाजी राजा कौन है? यह हिंदू संस्कृति का पुनरुद्धार करने वाला साक्षात भगवान विष्णु का अंश ही होगा, ऐसा उन्हें लगने लगा। इसी समय औरंगजेब से काशी क्षेत्र, पंजाब और संपूर्ण राज्य में साधु बैरागियों की हो रही कत्तल देख वह महाराज की ओर आकृष्ट हुए। शिवाजी नामक पुरुषोत्तम के दर्शन की प्रबल इच्छा ही उन्हें काशी से महाराष्ट्र की ओर खींच लाई। यह महापंडित थे श्री काशी क्षेत्र के अग्र पूजा के अधिकारी, प्रकांड पंडित, वेदांत सूर्य, महिमीमांसक, विद्वत चूड़ामणि, वेद विद्या कंठाभरण, ज्ञान भास्कर, विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न, भट्ट वंश दीपक, श्रीमत विश्वेश्वर भट्ट बिन दिवाकर भट्ट उर्फ गागा भट्ट। गागा भट्ट नासिक पहुंचने की खबर मिलते ही महाराज ने उन्हें यथासम्मान रायगढ़ पर लाने हेतु अपने उपाध्याय और कर्मचारियों को नासिक रवाना किया। राज पुरोहित ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें रायगढ़ पर लाया।
सवारी गढ़ समीप आते ही महाराज स्वयं मंत्रियों समेत अगवानी करने जा पहुंचे। प्रगाढ़ विद्वत्ता के धनी और कर्तव्य सूर्य का मिलाप हुआ। महाराज की स्वराज्य स्थापना की उदात्तता, धर्म संस्थापना, राम राज्य का आरंभ, संत सज्जनों का आदर सम्मान, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति तन्मयता उन्हें प्रतीत हुई। जो कार्य राम कृष्ण ने किया वही कार्य यह महापुरुष कर रहा था। अब इस राजपुरुष को भी राज सिंहासन धिष्ठित विराजमान होना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में आया। इस युग प्रवर्तक कार्य से दुनिया को प्रेरित करने के लिए महाराज के मस्तक पर छत्र शोभा होनी ही चाहिए। गागा भट्ट ने राज्याभिषेक संबंधी अपने विचारों से महाराज को अवगत कराया। शिवाजी राजे छत्रपति हो, यह मानो धर्माज्ञा थी, विश्वेश्वर की इच्छा थी। महाराज ने गागा भट्ट की इच्छा का सम्मान करते हुए स्वराज्याभिषेक करने की ठान ली। आई साहेब तथा समस्त प्रजा को परमानंद हुआ। महाराष्ट्र भूमि के गढ़किले रोमांचित हो उठे। स्वराज्य भर में इस आनंद वार्ता से खुशी की लहर दौड़ उठी, मानो यही त्योहार था। सारे स्वराज्य भर में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। स्वराज्य की राजधानी के तौर पर किले रायगढ़ को चुना गया। रायगढ़ पर पहले से ही महाराज ने 18 कारखाने, 12 महल बनाए थे। अब राज्याभिषेक हेतु राजसभा और श्री जगदीश्वर का मंदिर तथा आवश्यक वास्तुओं के निर्माण की जिम्मेदारी हिरोजी इंदोलकर पर सौंपी गई। उन्होंने इस कार्य को बड़े भक्तिभाव से निभाया। वहां राज्याभिषेक की आवश्यक वस्तुओं की सूची संजीदगी से बनाई गई। सभी का उत्साह सिर पर चढ़ बोल रहा था। ऐसे वक्त पर भी कार्य तत्पर महाराज सुल्तानों को सरहद पर रोककर स्वराज्य विस्तार की योजना बना रहे थे। तभी प्रतापराव गुर्जर ने रहम खाकर छोड़ा बहलोल खान करवीर से स्वराज्य की तरफ तेजी से बढ़ने की खबर आई। महाराज संतप्त हुए। प्रतापराव गुर्जर को उन्होंने खत लिखा, सरनोबत, यह बहलोल खान बार बार स्वराज्य पर हमला कर रहा है। आप लश्कर लेकर इस बहलोल खान को खत्म करें, तब तक अपना मुंह न दिखाए। महाराज का क्रोध बहलोल खान पर था, वह सिर्फ प्रतापराव पर बरस पड़ा। राजाज्ञा होते ही प्रतापराव भी पूरे जोश से बहलोल खान का बिमोड़ करने चल पड़े। प्रतापराव अपनी किए पर पछता रहे थे। ऐसे में महाराज का पत्र मिलते ही प्रतापराव के कानों में मानो जैसे गर्म तेल गया, वरना फिर अपना मुंह न दिखाए। यह सुनकर शत्रु के घाव सीने पर लेने वाला यह जंग बहादुर मराठों का सरसेनापति महाराज के शब्दों से लहूलुहान हो गया। राज्याभिषेक दिन पर अष्टप्रधान मंडल के हाथों महाराज का अभिषेक होना था। रायगढ़ पर सभी उपस्थित थे, केवल नहीं थे स्वराज्य के सरसेनापति। अगर राज्याभिषेक दिन से पहले बहलोल खान का खात्मा न करे तो प्रतापराव महाराज को मुजरा करने उपस्थित न हो पाते। प्रतापराव की अवस्था शब्दों से परे थी। 24 फरवरी 1674 ईस्वी शिवरात्रि। केवल 6 सरदारों के साथ अपनी छावनी से दूर गए प्रतापराव को खबर मिली कि बहलोल खान बड़ी फौज लेकर नेसरी की ओर बढ़ रहा है। बहलोल खान का नाम सुनते ही प्रतापराव सुरंग के भांति भड़क उठे। बेकाबू होकर उन्होंने घोड़े की लगाम खींची। उनके पीछे 6 सरदार दौड़ते हुए चल पड़े, अर्थात बहलोल खान का खात्मा करने। सिर्फ 7 सरदार अपनी फौज पीछे छोड़ प्रतिशोध की आग में नेसरी की ओर हजारों पठानों की फौज से लड़ने निकल पड़े। हजारों पठानों के सामने हम 7 क्या कर पाएंगे, यह सोचने का वक्त किसके पास था। उनके आंखों के आगे तो नाच रहा था केवल बहलोल खान।
बहलोल खान अपनी बड़ी सेना लेकर नेसरी की खिंड पार कर रहा था। इतने में उसे दूर से उठते हुए धूल के बादल दिखाई पड़े। केवल 7 घुड़सवारों को दौड़ते हुए आते देख वह चकित हुआ। उसमें प्रतापराव को देखकर बदले की भावना से वह खुश हुआ। प्रतापराव और उनके 6 सरदार वायु के भांति खान की हजारों की फौज पर टूट पड़े। बिजली की भांति हथियार चल पड़े। पठानों के घाव सातों पर बरसने लगे। सातों वीरों के लहू से नेसरी की खिंड रंग गई। हजारों की फौज के सामने 7 वीर कितने टिक पाते। एक एक योद्धा जमी पर गिरने लगा। आखिर प्रतापराव भी जमी पर आ गिरे। अपनी गलती और महाराज के तीखे बाणों से पहले से अर्धमरे हुए प्रतापराव अपनी अब बहलोल खान जिंदा रहेगा या फिर मैं, यह प्रतिज्ञा पूरी कर गए। पर जान की बाजी देकर राव न रहे। यह खबर रायगढ़ पर पहुंचते ही राज्यारोहण की खुशी पर कड़वाहट फैल गई। महाराज का हृदय दुख से भर आया। अपने शब्दों को प्रमाण मानकर जान न्योछावर करने वाले यह वीर अब फिर से मिलने वाले न थे। प्रतापराव के जाने से दौलत का बड़ा नुकसान हुआ। इतने में प्रतापराव के फौज के सरदार आनंदराव का खत महाराज को आया, जिसमें लिखा था, सरनौबत प्रतापराव नहीं रहे, लेकिन आप चिंता न करें, मैं बहलोल खान को रोकूंगा। आनंदराव अपनी सेना लेकर सीधे बहलोल खान की प्रांत में जा घुसे। उन्होंने सारे मुल्क में तबाही मचाई। 1.5 लाख होन की लूट और बाकी लूट 3000 बैलगाड़ियों पर लाद कर आनंदराव चल पड़े। बहलोल खान को यह खबर मिलते ही आनंदराव को सबक सिखाने वह फौज के साथ निकल पड़ा। इन दोनों का बंकापुरी समीप आमना सामना हुआ। आनंदराव ने की लूट देखकर खान हक्का बक्का रह गया। तुरंत हमला करने का आदेश हाशिमों को दिया। मराठे सरसेनापति की मौत का बदला लेने के क्रोधित भावना से खान की सेना पर टूट पड़े। उनका आवेश, जोश देखकर खान की फौज फीकी पड़ने लगी। हालात को देखते हुए बहलोल खान ने भाग जाना उचित समझा। मार्च 1674 ईस्वी के आखिर में आनंदराव ने अपने सरसेनापति के बलिदान का बदला लिया। महाराज को इस वार्ता से खुशी तो हुई, पर उस पर प्रतापराव के आत्म बलिदान की परछाई भी थी। इसी दरमियान महाराज की रानी साहेब सकल सौभाग्य संपन्न काशीबाई का 19 मार्च 1674 ईस्वी को देहांत हुआ। राज्याभिषेक से पहले लगे ये 2 घाव गंभीर थे, लेकिन व्रतस्थ महापुरुष सुख दुख के परे जाकर समाज हितैषी बनते हैं। यही महाराज ने भी किया। रायगढ़ पर सभी ओर राज्याभिषेक के तैयारी की धूमधाम मच गई थी। रामजी प्रभु चित्रे 32 मण यानी 144 किलो सोने का राज सिंहासन बना रहे थे। गागा भट्ट और बाकी पंडितों ने मिलकर राज्याभिषेक का मुहूर्त निश्चित किया। श्री नृपशाली वाहन शके 1596 आनंद नाम संवत्सरे ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शनिवार सूर्योदय पूर्व 3 घटिका। उषक काल होते होते राजश्री शिवाजी राजे सिंहासनाधीष्ट होने वाले थे। राज्याभिषेक के लिए भारतवर्ष की 7 गंगाओं का उदक, समंदर, नदी तथा तीर्थ क्षेत्रों का उदक लाने की व्यवस्था की गई थी। राज्याभिषेक के लिए सभी स्वकीय, परकीय, धार्मिक, राजकीय, आप्तस्नेही, सेवकादि सभी को निमंत्रण की थैली रवाना हुई। महाराज का ध्यान अब भी राजकाज पर ही टिका हुआ था। राज्याभिषेक को 2 महीने बाकी है सोचकर वह चिपळूण में मराठा छावनी का निरीक्षण कर आए। प्रतापराव के जाने से सरसेनापति की आवश्यकता थी। कई सारे शूरवीर महाराज के सामने थे। उनमें से हंसा जी उर्फ
हम्बीर राव मोहिते को स्वराज्य का नया सरनोबत नियुक्त किया गया। इसी 2 महीने के काल में आदिल शाही का वाई समीप बसा केड़ंजा किला 24 अप्रैल 1674 ईस्वी में जीता गया। महाराज चिपळूण से रायगढ़ लौटे तब राज्याभिषेक की सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी। सारा रायगढ़ मेहमानों से भर गया था। राजप्रासाद, रानी महल और अष्टप्रधानों के महल, राजसभा, नगार खाना, महाद्वार, राजसेवकों की छोटी बड़ी अनगिनत मकाने, श्री जगदीश्वर मंदिर, अश्वशाला, गौशाला, गजशाला, 18 कारखाने, 12 महल, इसके अलावा आए हुए 20,000 मेहमानों के लिए 20,000 शामियाने भी लगाए गए थे। इस सारी चहल पहल से रायगढ़ का रूप और मराठों का वैभव चमक रहा था। आई साहेब की प्रकृति को ध्यान में रखकर गढ़ के नीचे पाचाड़ गांव में महल बनवाया गया था। राज्याभिषेक नजदीक आते ही उन्हें रायगढ़ पर लाया गया। जिस स्वराज्य का सपना उन्होंने देखा उसकी पूर्ति होते होते उनका शरीर जीर्ण हो चुका था, पर इस राज्याभिषेक से उनके मन में तरोताजगी भर आई थी। जीवन भर देखा सपना उनके आंखों के आगे साकार हो रहा था। शिवबा को राज सिंहासन पर विराजित देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी। राज्याभिषेक के ठीक 15 दिन पहले महाराज प्रतापगढ़ जाकर श्री भवानी की महापूजा कर रायगढ़ पर लौट आए। रायगढ़ के महाद्वार पर तोरण बांधकर उसे सुशोभित किया गया। नारे शिंगे बजने लगे। श्री गणराय की प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्षत्रियों का क्षत्रियत्व मुंज विधि से प्राप्त होता है, लेकिन महाराज की मुंज विधि न हुई थी। इसीलिए राज्याभिषेक उत्सव से पहले गागा भट्ट और बालम भट्ट ने पौरोहित्य कर 29 मई को महाराज का मुंज विधि संपन्न हुआ। हर दिन एक एक विधि हो रहा था। नक्षत्र शांति, गृह शांति, इंद्रिय शांति, पौरंदरी शांति इत्यादि विधि यथासांग संपन्न हो गए। 4 जून को महाराज की स्वर्ण तुला की गई। आखिर वह मंगलमय क्षण, वह दिन आ ही गया। रायगढ़ पर उत्साह की मानो बौछार हो रही थी। न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचा भारतवर्ष इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा था। स्वर्गीय देव देवता हर्षित हो रहे थे। आई भवानी का सुपुत्र राज सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा था। राज्याभिषेक का मंगलमय क्षण समीप आ रहा था।